दोस्तों, अगर एक्टिंग एक ऐसी कला है जिसमें स्वयं को हमेशा एक अनजाने और अनिश्चित किरदारों की रूह में रचना बसना पड़ता है, तो मेरे ख्याल से इरफान इस कला में न सिर्फ पारंगत थे, बल्कि समकालीन भारत के ऐसे विरले कलाकार थे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिंग की वजह से टिके थे। ना सिर्फ अपनी पहचान बना रहे थे, बल्कि पूरी बॉलीवुड का नाम रोशन कर रहे थे। उनकी एक्टिंग के केंद्र में बॉलीवुड की जो टिपिकल फार्मूला है, उससे कोसों दूर वह आदमी था जिसकी अक्सर लगी पड़ी रहती थी। वह आम आदमी जिसके पास हुनर के सिवा कुछ भी नहीं था, ना कोई सिफारिश, ना कोई अभिजात रूढ़ियां, मगर अपने सपनों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूंजी के तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, वह थी हार ना मानने वाली जिद। इस फिल्म जगत में, या यूं कहें कि अभिजात जगत की जो अपरिपक्व रूढ़ियां हैं, उनमें इस तरह के अद्भुत टैलेंट को काफी देर से पहचान मिलती है। इस बात में कोई दो राय नहीं हो सकती है कि सलाम बॉम्बे के बाद लगभग 15 वर्षों का जो संघर्ष था, जिसके बाद उन्हें हासिल प्राप्त हुई, उसने इरफान को न थकने दिया न रूठने दिया, बल्कि इससे दुनिया को उनके असंख्य संभावनाओं वाली प्रतिभा को सदुपयोग न कर पाने का मौका दिया। भारतीय मध्यम वर्ग की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें रूढ़ियों को आपकी रगों में इस तरह से पिलाया जाता है, इस तरह से पिरोया जाता है, जिसमें तनाव, घुटन और कुंठा की अनंत फैक्ट्री से अगर कोई बाहर निकल भी जाए तो वही लकीर की फकीर वाली दुनिया मैसर होती है। इरफान के अभिनय में हमें ना सिर्फ इस सामंती जीवन शैली का परिचय मिलता है, बल्कि इस घुटन से निकलने की एक अद्भुत बेचैनी भी दिखाई देती है। इस तरह का अभिनय तभी संभव है जब आप वास्तविक जीवन में भी ऐसे ही मौलिक व्यक्तित्व हों। हिंदी सिनेमा आमतौर पर मुख्यतः कुछ ऐसे फार्मूला के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें आम आदमी अपनी दबी हुई इच्छाओं, या यूं कहें कि दमित कुंठाओं का भड़ास निकाल सके। इस तरह से वह अपने वास्तविक जिंदगी की थकान या संघर्ष को दूर करने की कोशिश करता है। उसकी नज़र में जो एक स्टीरियोटाइप होता है, उस पर बाजार की नज़र होती है, और वहीं से शुरू होती है व्यावसायिक सिनेमा की अनंत कथा। जिस तरह से आमतौर पर व्रत कथाओं में सिर्फ नायक बदलते हैं और मूल कथा एक नियत फार्मूला के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वैसे ही व्यावसायिक सिनेमा की स्थिति है। पिछले कुछ दशकों में भारत में व्यावसायिक सिनेमा के इतर कुछ रियलिस्टिक मूवी ने अपनी जगह बनानी शुरू की। संभवतः यही वह स्पेस था जिसने इरफान को अपना मुकाम हासिल करने में मदद दी। यह विधि की विडंबना है, या यूं कहें कि त्रासदी है, इतने महान कलाकार की अंतिम यात्रा में लॉकडाउन की वजह से चंद लोग ही शामिल हो सके। थैंक्स इरफान, आपने हमारे जिंदगी में उन गंभीर मुद्दों को अभिनय के माध्यम से जीवंत रखा। हैट्स ऑफ।